मित्रों, मैं दो ही बात आपके सामने रखूंगा कि देश के अंदर में पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, इंदिरा आवास आया। ये यूपीए सरकार 60 साल जो परिवार की सरकार रहा, 60 साल बनाम 8 साल पर मैं आज अपने विभाग का एक छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने रखने का काम करूंगा। ये 60 साल में जो इंदिरा आवास के नाम से मकान बना, रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ला करके रोटी का व्यवस्था की और मकान और कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास के द्वारा, क्योंकि जैसा शर्मा जी ने कहा कि मकान की महत्व क्या होता है वो वही गरीब जानता है जिसके घर नहीं होते, वही इसके महत्व को समझता है। वैसी स्थिति में 60 साल बनाम 8 साल में केवल 3 करोड़ 26 लाख घर इंदिरा आवास के द्वारा बना और 8 साल में हम 2.5 करोड़ से ऊपर घर बनाने का काम किया जाता। शौचालय के लिए पैसे दिए जाते, उज्ज्वला दिए जाते। अगर सब मिला लें तो आज 70,000 के कंपैरिजन में हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर की राशि देने का काम हम कर रहे हैं। और देखेंगे रफ्तार, जो मैंने कहा कि 60 साल बनाम 8 साल, 3 करोड़ 26 लाख बनाम 2.5 करोड़ से ऊपर, इन्होंने प्रति वर्ष केवल 11 लाख मकान, 11.21 लाख मकान बनाया। हम लगभग 35 लाख से ऊपर प्रति वर्ष बनाए। उन्होंने प्रति माह 94 लाख, 0.94 लाख, यानी 1 लाख से कम। हम 2.5 लाख से 2,62,000 से ज़्यादा बनाने का काम किया। और प्रतिदिन कहेंगे इनका 3,073 रहा और हम 8,600 से ऊपर बनाने का काम, यानी लगभग 8,800 बनाने का काम किया। केवल यही नहीं किया, अगर मैं कहूँ कि देश में हमने महिलाओं को इसका चाबी, गृह प्रवेश का काम हमने सौंपने का काम किया। और गृह प्रवेश मैंने कहा, रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी इनको जोड़ने का काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके इनकी आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा हूँ कि जब मोदी जी आए थे देश के अंदर में प्रधानमंत्री के रूप में, तो 60 साल बनाम 8 साल में 2 करोड़ 35 लाख ही गरीब महिलाएं आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई थी और अभी 8 करोड़ 20 लाख, जो मुझे 10 करोड़ तक ले जाना है 2024 तक। वही नहीं, उस समय जो फिनेंशियल इंक्लूजन था वो था केवल 80,000 करोड़ और अभी 4,95,000 करोड़, यानी 5 लाख करोड़ फिनेंशियल इंक्लूजन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इन गरीबों को उसमें भी जोड़ने का काम किया हूँ। और सबसे बड़ी खूबी है, इन गरीबों ने मोदी जी का अक्षरशः अनुशासन, आर्थिक अनुशासन का पालन किया कि उस समय यूपीए में 9.58% एनपीए था और अभी 2.3% एनपीए है। देश में एक मिसाल कायम किया है इन 8 करोड़ हमारी बहनों ने, गरीबों ने, जिनको आवास भी मिला। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन में हमने एक मिशन रखा है कि
इनका आमदनी 8,000 से 12,000, मिशन 1 लाख। तो आज इस सामाजिक समरसता के पखवाड़े में, और शहरी आवास अगर आप देखेंगे, इस बार 80 लाख आवास हमें और नया बनाने हैं। अभी तक 58 लाख पक्के मकान शहर में बन चुके हैं और अब तक 1.18 लाख करोड़ शहर में दिए जा चुके हैं गरीबों को। और ये सब हम जब गृह प्रवेश कराते हैं शहरी और ग्रामीण आवास को, तो ये कोशिश रहता है कि हम महिलाओं के हाथ में, अगर देश की आधी आबादी को हमने रोटी कपड़ा और मकान से उनको परिपूर्ण कर दिया या उस रास्ते पर ले जाने का काम किया, तो जो बरसों से नारा लग रहे थे सामाजिक समरसता का, जो हम सप्ताह मना रहे हैं, जो खोखले नारे थे, गरीबी हटाओ देश बचाओ, जो नारे थे रोटी कपड़ा और मकान, उस नारे को पूर्ण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं आज के अवसर पर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा आज मैं केवल अपने विभाग के विषय पर ही अपने को रखना उचित समझूंगा, क्योंकि कई लोग मुझसे कुछ और उम्मीद करते होंगे। हम दोनों मिलेंगे अलग से, उन सारे उम्मीदों पर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आज के प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में यदि कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो कृपया उस पर प्रश्न करें और उसका उत्तर हम दें। देखिए, मोदी ने कहा था 2016 में कि हम सबको आवास देंगे, तो हमने 4 करोड़ 3 लाख सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत हमने उसको चिन्हित किया और राज्यों को भेजा। राज्यों ने उसे 2 करोड़ 95 लाख कहा कि ये पात्र इतने ही बचे हैं। एक पैरामीटर था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, और उस अनुपात में हमने 2 करोड़ 95 लाख को कैबिनेट से पास किया और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, और 74 लाख हमने पुराने आवास, जो इंदिरा आवास के नाम से जाने जाता था, जो लोग नहीं बन पाए थे, उसको हमने बनाने का काम किया। सर, अगर राज्यों के परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा बनाया है और किन राज्यों में अभी ये प्रोग्रेस बहुत स्लो है? नहीं, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ और बंगाल, ये 2 राज्य को छोड़ करके छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा। 8 लाख घर हमने उनको दिया, लेकिन स्टेट शेयर देने में वो नाकामयाब रहे और अभी भी वो नाकामयाब ही हैं। यूपी में कौन? अच्छा, पुष्कर जी, यूपी में मेरे पास वो शब्द नहीं है जितना तेजी से, क्योंकि जब योगी जी की सरकार आई थी उसके पहले वहाँ इन प्रधानमंत्री आवास पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कुछ हजार अपना बनाया, जो अपने लोगों को दिया था। हमने लगभग 50 लाख घर उनको, लगभग, जो मेरी जानकारी में है कि सबसे तेजी करके उत्तर प्रदेश ने बनाने का काम किया। मैंने तो आपको बता दिया कि बिहार में हमने 38 लाख, बिहार में हमने
सैंक्शन किया है 38,83,611। और आपने बंगाल का पूछा, बंगाल का 37,99,505। और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया था 8 लाख बना नहीं मैचिंग, 10,97,150 उनको आवंटित किया। हाँ हाँ, बिहार में अप टू द मार्क है। अभी 23,78,000 बन चुका है और आवंटित अभी हमारी सूचना में है विभाग को जो 11 लाख अभी और उन्होंने आवंटित कर चुके हैं। वो परफॉर्मेंस ठीक है।